नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, अश्विनी शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? आप कृपा करके इसकी विधि और फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांचित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त करने वाली है। हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में विंध्या पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंत समय आया तो वह मृत्यु के भय से कांपता हुआ महर्षि अंगीरा के आश्रम में पहुंचकर याचना करने लगा। हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगीरा ने उसे पापांकुशा एकादशी का व्रत करने को कहा। महर्षि अंगीरा के कहे अनुसार उस बहेलिया ने पूर्ण श्रद्धा के साथ यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है वह फल भगवान विष्णु को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं वे नरक में नहीं जाते। भगवान विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य को फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य विष्णु जी की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तब तक उनके देह में पाप वास कर सकते हैं। इस दिन मनुष्य को अपनी शक्ति अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, अगर आप भी भगवान श्री हरि के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।